हाय क्यूटी गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ क्लास 6, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। सो व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल? अ फोर साइडेड पॉलीगॉन इज अ क्वाड्रिलेटरल। द वर्ड क्वाड्री मीन्स फोर एंड द लेटर मीन्स साइड। देखिए, एक हिंदी में बताते हैं। जो फोर साइडेड होती हैं पॉलीगॉन की, वो कहलाती हैं क्वाड्रिलेटर। और वर्ड क्वाड्री मीन्स होता है चार, और लेटर मीन्स होता है साइड। इट हैज़ फोर साइड एंड एंगल्स। इनकी फोर साइड्स और फोर एंगल्स होते हैं। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, और ये फोर लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलेटर बनता है। इट शुड बी नेम्ड साइक्लिकली। ये इसका नाम साइक्लिकली होता है, जैसे कि ABCD ऑर्डर में। ठीक है, देखिए इन द फिगर ABC एंड D आर फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ABCD साइक्लिक फॉर्म हो गया ना, इसी तरह से। और ये नॉन कॉलिनियर है 4 पॉइंट्स, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है। जॉइंड बाय द लाइन सेगमेंट AB, BC, CD एंड DA। लाइन सेगमेंट AB, BC, CD एंड DA से जॉइंड है और बनता है फॉर्म अ क्लोज फिगर। ठीक है, नोन एज क्वाड्रिलेटर ABCD, और कहलाया जाता है क्वाड्रिलेटर ABCD, जैसे कि मैंने बताया। अब इसके हैं फोर वर्टिसेस, मतलब चार कोने, A, B, C and D. A, B, C and D. Four sides हैं AB, BC, CD and DA. AB is a side, BC is a side, CD is a side and D is also a side. अब फोर एंगल्स बने। एंगल ABC, एंगल ABC ये एक एंगल हो गया। एंगल BCD एक ये एंगल हो गया। एंगल CDA, एंगल CDA मिडिल पॉइंट हमेशा, वर्टेक्स हमेशा एंगल होगा। और एंगल DAB, एंगल DAB। तो ये फोर एंगल्स हो गए, फोर साइड्स हो गए, फोर वर्टिसेस हो गए। डायगोनल्स, देखिए डायगोनल्स क्या है? द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर आर कॉल्ड डायगोनल्स। देखिए अपोजिट साइड्स के जो वर्टिसेस कहलाएंगे डायगोनल्स कहलाएंगे। देखिए इन द फिगर AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स क्या है? AC है और BD है, जैसे कि दिया भी गया है और फिगर में दिखाया भी गया है। ओके, अब क्या आते हैं एडजेसेंट साइड्स। व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर? टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। एडजेसेंट वही होते हैं जिसके कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड इन द फिगर। देखिए फिगर मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लिया है। मान लीजिए ये एक फिगर, ओके, सिमिलर फिगर है। एंड पॉइंट आर कॉल्ड इस एडजेसेंट इन द गिवन फिगर ABBC, AB और BC। देखिए इन दो वर्ड, इनके दोनों देखिए साइड से ना जुड़े, टू साइड से ना आपस में मिली हुई हैं, तो ये एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। ठीक है, और BC और CD हो जाएंगे। BC और CD हो गया एडजेसेंट साइड, आपस में जुड़े, दोनों के एक एंड पॉइंट कॉमन होगा। CD, DA, CD और DA होगा कॉमन वर्ड, ये एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगी। और DA और AB इनका कॉमन पॉइंट A हो जाएगा। और द फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर AB। ये फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटर ABCD का। ठीक है, अब देखिए अपोजिट साइड्स क्या है? टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर विच डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इज अपोजिट साइड। वो साइड जिसमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा वो कहलाएंगे अपोजिट साइड्स। इन द गिवन फिगर ABDC। अब देखिए AB और DC ये लाइन्स है, लेकिन इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो गई? अपोजिट साइड्स हो गई। अपोजिट साइड तो वही होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। ठीक है, और AD और DC आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD के। ABCD के और क्या है? AD और BC भी हैं। AD और BC ये इन दोनों के अपोजिट साइड से, ये इन दोनों के आपस में अपोजिट साइड से। ठीक है, अपोजिट साइड का मतलब होता है आमने सामने वाली। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आता है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर विच हैव अ कॉमन साइड्स एज एन आर्म और कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर। देखिए ये फिगर है। इन द फिगर एंगल A और एंगल B, देखिए एडजेसेंट एंगल जैसे साइड्स होती हैं एडजेसेंट, वैसे एंगल A और एंगल B है, वो क्या है? एडजेसेंट
एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी, और फिर एंगल बी और एंगल सी एक ही लाइन पे है ना, एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल डी, एन एंगल डी एन एंगल ए, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। ये 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि ABCD क्वाड्रिलेटर के हैं, ठीक है। अब आता है अपोजिट एंगल्स। देखिए जैसे अपोजिट साइड्स था वैसे अपोजिट एंगल्स होंगे। कैसे, 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर विच हैव नो कॉमन साइड, जो 2 एंगल्स होंगे जिनमें कोई कॉमन साइड नहीं होगा। एज एन आर्म आर कॉल्ड इज अपोजिट एंगल, ये साइड बोल रहे हैं या एज एन आर्म। इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड एंगल सी, ये क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल्स, आमने सामने वाले अपोजिट होते रहते, AC हो गए और BD हो गए, ये क्या होगा, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हो गए। ABCD ही है क्वाड्रिलेटर, जाहिर सी बात है ABCD के होंगे, तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल हो गए जो आमने सामने के हो गए, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया क्वाड्रिलेटर के बारे में। आपको देखिए, आपको एंगल्स अपोजिट पता चल गया, एडजेसेंट एंगल्स पता चल गया, अपोजिट साइड्स पढ़ के एडजेसेंट साइड्स पता चल गया, डायगोनल्स पता चल गए, ठीक है, और क्वाड्रिलेटर क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। इतना ही सिंपल था इसमें। अब आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। अब इंटीरियर क्या है और एक्सटीरियर क्या है क्वाड्रिलेटर, बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इंटीरियर पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट्स, जस्ट लाइक द सेम वे। A quadrilateral divides the plane into 3 parts, interior, exterior and the quadrilateral itself। देखिए क्वाड्रिलेटर डिवाइड करता है एक प्लेन को 3 पार्ट्स में, वो तो इंटीरियर है, फिर एक्सटीरियर और खुद क्वाड्रिलेटर इटसेल्फ है जो कि उसकी बाउंड्री कहलाती है। द रीजन इनक्लोज बाय द क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। जो ये एरिया है जो इनक्लोज्ड है वो क्वाड्रिलेटर ही इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर कहलाएगा, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट, ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। और इसमें जो पॉइंट्स आएंगे ये इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कहलाएंगे, ठीक है, जैसे कि E and F। अब देखिए क्या है, द रीजन नॉट इनक्लोज बाय द क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। देखिए अब क्वाड्रिलेटर के जो रीजन है जो इनक्लोज है, पार्ट के जो बाहर है, ये जो बाहर का पार्ट है, ये सारा पार्ट बाहर का है, तो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर तो अंदर का हो गया, बाहर का है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटर। और जो ये पॉइंट्स हैं जो बाहर पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के एक्सटीरियर पॉइंट्स जो हो जाएंगे G और H कहलाएंगे एक्सटीरियर, ठीक है। बाउंड्री ऑफ द थर्ड है, बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज द क्वाड्रिलेटर इटसेल्फ। जो क्वाड्रिलेटर ABCD है वो इसकी बाउंड्री ही है, ठीक है, जैसे कि सर्किल में है या ट्रायंगल में वो उसकी बाउंड्री वही होता है जो फिगर होता है, ठीक है, इसी तरह ये है। अब देखिए अब क्या निकल के आता है, टोटल कंक्लूजन इन द गिवन फिगर पॉइंट्स E and F lie in the interior of the quadrilateral, ये इंटीरियर हो गए, ठीक है, EF। और पॉइंट GH जो GH है जैसे कि मैंने बताया वो एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर पॉइंट्स हो गए। और ABCD एंड पॉइंट L and M lie on the vertex, ABCD एंड L and M क्या कर रहा है, किस पे है, बाउंड्री पर है ये पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए आता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटर। क्या होते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, अ क्वाड्रिलेटर इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। देखिए क्वाड्रिलेटर का जब मेजर करेंगे अंदर के एंगल वो लेस देन 180 डिग्री के होंगे तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, जो कि दिख रहा है कि 180 क्यों 180 होती है, कम से कम स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, इतना जाता है 180 के लिए, तो ये 180 से डिग्री से कम है। तो इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ठीक है, क्लोज फिगर भी है। अब कॉन्केव क्वाड्रिलेटर क्या होता है, बहुत ही सिंपल, ये भी है, अ क्वाड्रिलेटर इन विच द मेजर ऑफ at least one of the angle is greater than 180 degree is called a concave quadrilateral। कॉन्केव क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसमें कम से कम एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री या उससे ज़्यादा होगा, इज ग्रेटर दैन 180 डिग्री। 180 डिग्री देखिए लाइन सीधी होती, लेकिन ये लाइन 180 डिग्री से भी ज़्यादा है, ठीक है, इससे और ज़्यादा है, बल्कि ये यूँ आई तो यूँ आई, तो 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल, एक एंगल ये हुआ 1 2 3 और 4 1 इज मोर देन 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्केव क्वाड्रिलेटर,
ठीक है। इन द एडजेसेंट फिगर PQRS इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटर इन विच एंगल S, यह एंगल S इज ग्रेटर दैन 180 डिग्री। जो एंगल S है वो 180 डिग्री से बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया और फिगर में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव भी क्वाड्रिलेटर आपको बहुत सिंपल थे, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया। एक्सटीरियर इंटीरियर पॉइंट्स एंड क्वाड्रिलेटर के अबाउट हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसकी वर्कशीट देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।